सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के लिए जो ये गुरु है वो उनके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और मेष राशि के जो दूसरे भाव में है वो कहा जाए तो राहु जी बैठे हैं। और एक तरह से राहु कहीं ना कहीं गुरु की राशि को कहा जाए तो अपनी राशि के अनुसार वो गुरु की राशि को जरूर प्रभावित कर रहे हैं, तो जिससे थोड़ा सा एक दुष्प्रभाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मैं एक कार्ड अपनी तरफ से ले रही हूँ। तो मेष राशि के लिए 9 और 10वें भाव के स्वामी अपने अगले भाव में आ रहे हैं जो नीचे ग्रस्त हो रहे हैं। और इस तरीके से 9वें और 12वें भाव के स्वामी जब आएंगे तो क्या होगा, आपकी जो दैनिक इनकम है वो अचानक से बढ़ेगी, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा 12 हाउस के मालिक है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, आपको थकान बहुत रह सकती है। एंड आपके चूँकि भाग्य का भी विस्तार होगा इस पीरियड में, लेकिन जितनी सुख की स्थिति आप सोच रहे हैं कि आपको उतना प्राप्त होगा, उतनी स्थिति मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ सुख जरूर आपको प्राप्त होगा। आप खर्च करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिले होगा उन चीज़ों के प्राप्ति हेतु। आपके कुछ कमी आ सकती है, दवा, बीमारी, माँ की बीमारी या कोई ऐसा रोग हो सकता है जिसमें आपको परेशानी आ सकती है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। या कोई आरामदायक चीज़ें हैं, या मान लीजिए व्यापार है, बिजनेस है, उससे संबंधित आपका खर्च हो सकता है। ज्योतिष में आपकी ज़रूर रुचि बढ़ेगी, ये बात पक्का है। एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स आपको प्राप्त हुआ है, तो ये भी यहाँ कह रहा है कि अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी का भी काम है तो उनको वहाँ पे वृद्धि हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं एक उन्नति की स्थिति, अवसर या बहुत गंभीर स्थिति आपकी बन सकती है जिसमें आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। अचानक से अंतर दिव्य ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है जिसके कारण आपको आपकी इनकम में इंक्रीज बढ़ सकती है। आपको ये चीज़ है। तो घर के लिए, यात्रा के लिए योग आपके बन रहे हैं इस पीरियड में। आपको 1 साल के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं यात्रा करने का मिलेगा। और इसके साथ मैं आपको अपनी तरफ से कार्ड दे रही हूँ। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो ये मुझे एक चीज़ कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है कि कोई फीमेल है जो आपको हानि पहुंचा सकती है, तो आपको उससे थोड़ा सा बच के रहना है। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में अगर आपका कोई वो चल रहा है, डाइवोर्स वगैरह का मैटर, तो वो आपको फंसा, परिवार की फीमेल हो सकती है। या मान लीजिए जो बहन होती हैं उनको लेकर थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है। पर किसी न किसी लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये रहा मेरा मेष राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं वृश्चिक। अब मैं बात करती हूँ वृष राशि की। वृष राशि के लिए जो कार्ड है वो क्या कहने वाला है, देखिए वृष राशि के लिए आपके 8th और 11th हाउस के मालिक होते हैं। और ये जो गुरु है वो आपकी कुंडली में 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो जब 9वें भाव में आपके गुरु का गोचर होगा, तो चूंकि मैंने पहले ही कहा कि गुरु के ऊपर गुरु की जो नीच गुरु की दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ रही है, तो पंचम दृष्टि आपके ऊपर पड़ने से आपके लगन को काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा। एक दिव्य ज्ञान की स्थिति आपकी बनने वाली है। आपके संतान पक्ष को भी चूँकि वो देख रहे हैं, अब तो ये भी आपके लिए अच्छा है। ईश्वर की दिव्य कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर आपके संतान का ज्ञान बढ़ेगा, संतान के संबंधित लाभ होंगे। और कहा जाए तो यहाँ पे एक सफलता मिलने की जो स्थिति वो भी बढ़ सकती है। आपके जो मनोरथ हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। मुझे द स्टार का कार्ड मिला है। मैंने आपको पहले ही बिना कार्ड देखे ये सारी बातें बताई हैं। करंट परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं, क्योंकि राहु का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। राहु आपकी लगन पर ही विराजित है और उस पर ही चूँकि गुरु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति तो बनेगी। कुछ रुकावटें जो आपके जीवन में अभी तक बनी हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही थी राहु के कारण, तो अब ये गुरु जो है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक आशीर्वाद की स्थिति बनाएगा। आपकी बीमारी अगर है तो उसको सही करेगा।
आपके दिमाग को चलाने लगेगा। अचानक से जो चीज़ समझ में नहीं आई थी वो समझ में आने लगेगी। आपको थोड़ा सा चीज़ करना है कि अपनी उन्नति के लिए आपको अपना घमंड छोड़ना होगा। आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्या आपका माइनस है, क्या आपका प्लस है, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे आपकी पत्नी के लिए हो। एंड 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी आपको एक बहुत विशिष्ट उपलब्धि दिखाई दे रही है। आप उसका सेलिब्रेशन कर सकते हैं, मुझे ये भी यहाँ पर पता चल रहा है। एंड आप प्रयास करेंगे। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आपको कहाँ से बचना है? आपको बचना है आपके किए गए प्रयासों के ऊपर। चूँकि गुरु की कृपा है, आप जो भी अभी तक करेंगे उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से बच के रहना है, क्योंकि वो क्या है, वो आपकी चीज़ों को कहा जाए नज़र लगा सकते हैं, या वो आपको आपके घर के अंदर हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी दे सकते हैं। वो आपकी हर चीज़ों को जानते हैं, आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके फिजिकली भी और आपको व्यापारिक स्तर से देखते हुए जॉब लाइन में। अब क्या है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि आपके अभी तक जो बहुत सारी विरोध की स्थितियां बन रही थी, अब उन स्थितियों में चूंकि है अभी तक कठिनाइयां आ रही थी, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आपको नए रास्ते मिल सकते हैं, आपका काम चल सकता है, आपके किए गए कार्यों के द्वारा आपकी भविष्य की नींव ओपन हो सकती है। हेल्थ को लेकर थोड़ा आप ध्यान रखना अपना, और जो दुश्मन है आपके एनिमीज, उनको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना कि कौन है आपके आसपास। तो ये मेरा वृष राशि वालों के लिए है। स्टार का कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा दिला सकता है। अब बात करती हूँ मैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि आपके लिए ये जो गुरु है वो आपके 7म और 10म भाव के मालिक होते हैं। तो मिथुन राशि के 8म भाव में गुरु का प्रवेश होगा। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो मृत्यु या साथ रोग की स्थिति की यहाँ पर स्थिति दिख रही है। तो देखिए, अब चूँकि वो उनकी जो आपके जो 12th दृष्टि है, यानी गुरु की जो दृष्टि है, वो आप अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में है तो आप उसको अपने घर वापस ला सकते हैं। आपके परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, आपकी माँ है, उनको लेकर आप घर से बाहर, या आपका खर्च बहुत हो सकता है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है कि खर्चे की स्थिति बढ़ रही है आपकी, और वो चाहे बीमारी के कारण हो या फिर आपके व्यापार के कारण हो, पर आपका वो खर्च जरूर होगा। वो परिवार की वजह से हो सकता है, अपनी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप खर्च कर सकते हो। धन को लेकर, माता को लेकर आपको सुख की स्थिति बनेगी, आपको धन जरूर प्राप्त होगा एंड सुख भी प्राप्त होगा, माता से संबंधित सुख भी प्राप्त होगा। पर क्या है कि थोड़ा कोई एक्सीडेंट या बीमारी के योग बनेंगे, उनको आपको ध्यान रखना है। व्यापार आपका बढ़ेगा। देखिए, क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड है। अगर आप किसी फीमेल के साथ जुड़ी हुई हैं, वो फीमेल एस्ट्रोलॉजर हो सकती हैं। क्वीन ऑफ बैंड्स है, आपको एक नई सफलता, नई दिशा वो दिखा सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपका काम अभी ना होकर थोड़ी देर में हो, पर होगा जरूर। ये आपके कार्ड में, फर्स्ट कार्ड में आपका शो हो रहा है। तो 3 महीने के अंदर आपके काम में भी परिवर्तन आ सकता है। आपका फूल की एक कार्ड आपको फूल मिला है। देखिए, आप अपनी ही सोच पे अड़े हुए हैं, अपनी सोच को बदलिए। जब आप अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आप आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि आप इड़ी स्वभाव जो कहते हैं कि जिद्दी स्वभाव है, उसको त्याग कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपनी चीज़ों को, आपकी भविष्य के जो फ्यूचर की स्थिति है उसको रोक रहा है। एंड अब बात करते हैं द मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में मैजिशियन का भी कार्ड आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है। देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, कुछ भी होने के लिए, घटने के लिए आपकी एक परिस्थिति, स्थिति तैयार होती है, तब जाकर वो चीज़ घटनाक्रम में आती है। तो जादू की स्थिति आप मत सोचिए दिमाग में, अपने कर्म पथ को चलिए। मान लीजिए आपके कर्म से जब मान लीजिए व्यापार से संबंधित आप चाहते हैं, या आप साझेदारी की स्थिति भी चाहते हैं, तो भी उसको भी पाने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पैसा सोच समझ कर आपको खर्च करना है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पर मिला है। अनुशासन के साथ, सही योजना के साथ आपको आगे बढ़ना है। आग मूंद कर आपको काम नहीं करना है, ना किसी के ऊपर ऐसे विश्वास करना है आपको। ये भी आपको ध्यान रखना है। द मैजिशियन है, आपके अनुरूप ही परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी
बस आपको थोड़ा सा धन खर्च करने में या भविष्य में जो भी आप धन खर्च करने जा रहे हैं उसको लेकर थोड़ा निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि धन आपका है और वह भी आपको ही करना है। अब आप चाहे हॉस्पिटल में खर्च कर दीजिए या अपनी अच्छाई, अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए आप खर्च करें, अपने सुख वैभव को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खर्च करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। हाँ, तो अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं ये कार्ड, कर्क राशि के छठे और 9वें भाव के मालिक होते हैं और अब 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि नीच के गुरु की दृष्टि लगन पर होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जो विचार हैं वो बहुत शुभ हो जाएंगे, सामने वाले के विचार आपके प्रति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाले हो सकते हैं, बड़े गमगीन और संकुचित विचारधारा के साथ वो रह सकता है। सामने वाला आपका हस्बैंड हो सकता है या आप अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा उदार स्वभाव मिला सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी जिसके साथ हो आप उसको लेकर भी आप थोड़ा सा बहुत सावधान रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि लगन और पराक्रम और एकादश भाव पे ही गुरु की दृष्टि है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने वृषभ राशि का आपको भी बता रखा है कि उन्हें क्या सावधानी लेनी है। एंड अब दूसरी राशि जो आई है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के जो फर्स्ट हाउस में अगर देखा जाए लगन पर पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है, ये दिखा रहा है कि आपको कोई शुभ संदेश, कोई गुड न्यूज़ जरूर अपने व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ों में मिल सकती है। आपकी जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि व्यापार से संबंधित चीज़ें। सेकंड कार्ड आपके लिए मुझे मिला द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी जो अभी तक सारी इच्छाएं जो अभी अधूरी थी वो अभी पूरी नहीं हो रही थी, इसी नीच के गुरु के अंदर आपकी वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। मानसिक शांति, द एम्प्रेस का कार्ड आपको ये कहते हैं कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहा है, जो गॉडेस देवी हैं वो आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। आपको दोनों हाथों से वो जो देवी लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, इस तरीके से वो आपको कृपा कर रही हैं आपके ऊपर। मानसिक शांति आपको बहुत ज़्यादा होगी, संतुलन मिलेगा। फैमिली डिसबैलेंस जो अभी तक चल रहा था वो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट होगा और ये आपकी दैनिक आय को लेकर भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है, एक तो इनकम बढ़ेगी, यात्रा की स्थिति बनेगी एंड बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। देखिए 4 ऑफ कप्स है, खाली आप एक बात याद रखिएगा, आपको डरना नहीं है, आपको भय को त्याग देना है। 4 ऑफ कप्स है यानी आपको जो चाहिए, जैसा भी चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। अपने भय को त्याग कर आगे बढ़ेंगे, जुट जाइए अपनी स्थिति को लेकर। बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ, जैसे मैंने अभी परिस्थितियों के बारे में बताया कि कोरोना वायरस है तो ऐसी बीमारी है, तो अपने मन को अपने कर्म के साथ जोड़िए। तो जब मन कर्म के साथ जुड़ा होता है तो हमारे अंदर बीमारियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो हमें करना क्या है ये हमें पता होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है हमें ये पता होना चाहिए, फिर उस पर निर्णय लेने की स्थिति भी हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते समय भी डर लग सकता है, तो आपको डरना नहीं है। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था यात्रा के योग बनेंगे, बिल्कुल आपकी गुड न्यूज़ है। आपका जो लवर है, आपका जो हस्बैंड है कहीं बाहर है, तो वो भी आपसे मिलने आ सकते हैं। इस पीरियड में उनकी मुलाकात आपसे जरूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वो भी आपसे मिलने आ सकता है। आपका प्रेम है सच्चा तो आपको वो ज़रूर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि 11th पे एकादश की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सुविधा का प्रति कोई मित्र है वो आपसे मिलने आ सकता है। मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल रहा। आपकी कोई प्रोग्रेस, आप कहीं यात्रा करना जाने चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि छोटी यात्रा के योग आपके यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आपको क्या करना है कि आपको अपने गुरु को अच्छा रखना है, गुरु से संबंधित उपाय करते रहने हैं। तो ये रहा कर्क राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि आपके लिए जो ये कार्ड आ रहे हैं, सिंह राशि वालों के लिए गुरु जो है उनके पंचम और अष्टम भाव के कारक होते हैं और उनके 6th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
उनकी क्या स्थिति बनेगी। देखिए जो गुरु की दृष्टि है वो आपके 12th हाउस को पड़ रही है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो आपके परिवार को भी देख रही है, और इसके साथ साथ आपके कर्म को भी देख रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके साथ कुछ शुभ हो सकता है। क्या शुभ हो सकता है, देखिए द हायरोफेंट का कार्ड आया है। देखिए आपको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ सकता है। विवाह से संबंधित कोई अगर बातचीत कहीं चल रही हो सिंह राशि वालों की, तो उनकी शादी हो सकती है। कोई धर्म कार्य से जुड़ी हुई स्थिति बन सकती है। कोई पूजा पाठ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखिए एक फीमेल है जो आपके परिवार में आती जाती हो सकता है वो आपसे मिलती हो। तो कहीं ना द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। टैरो हीटर हो सकती हैं, ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से ऐसी स्त्री के साथ आपकी मुलाकात अगर है, आपसे बातचीत होती है, तो आप उनकी बात मानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। मुझे यहाँ पर डेली इनकम मैंने बताया है कि कोई कंपटीशन है, मान लीजिए आपको धन से संबंधित कोई लाभ चाहते हैं, तो आप उनकी बात को मानकर आगे बढ़ें, आपको जरूर प्राप्त होगा। एंड द किंग्स ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए आप भले आज इस बात को ना माने, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में आपको ये बात जरूर रियलाइज होगी अगर आप उनकी बात को मानकर कर्म करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही कहा कि कर्म बहुत विशेष है, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म भाव पे आपके पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप यात्रा के माध्यम से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ बैंड्स भी आपको एक ईश्वरीय कृपा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं अनपेक्षित जो सहायता होती है अचानक से आपको प्राप्त हो सकती है। कोई आपके लिए कुछ कर सकता है, अचानक से आपको मार्गदर्शन दिखाने के बाद आपकी पूरी सहायता कर सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई रॉयल व्यक्ति हो सकता है, मेल हो सकता है, उससे आपकी सहायता होगी। अब क्या है, 8 ऑफ बैंड्स का है। अपने आप का जो आलस है उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप अगर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बैठे रहेंगे, अपने पेट का बहाना बनाकर बैठे रहेंगे, तो ये आपके लिए ही नुकसान होगा। क्योंकि यही कारण है कि आपके परिवार में झगड़े बढ़ सकते हैं, और जैसे कि धन आता है तो वो भी बीमारी पे खर्च हो सकता है। कर्म करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, आपको उस पर लग जाना चाहिए। मेरी बात मानिए, कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में चल रही है तो उसका इलाज कर लीजिएगा। आपको इसी कारण हॉस्पिटल वगैरह भी जाने के योग बन रहे हैं। तो ये रहा मेरा सिंह राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या कहने वाला है, ये गुरु का गोचर, चूँकि कन्या राशि के चतुर्थ और सप्तम भाव के ही मालिक होते हैं गुरु, और ऐसी स्थिति में वो जो है आपके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ने वाली है, और इसके साथ साथ उनकी 9वीं दृष्टि आपके लगन पर होगी, और एकादश भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ रही है। एंड इसके साथ साथ उनकी एक दृष्टि आपके भाव पर भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके इन चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। अब देखा जाए तो ये जो है ना यात्रा के योग की स्थिति बना रहा है, यानी आपको घर से बाहर दूर ले जाने के योग बना रहा है। आपके प्रयासों में रुकावट की स्थिति भी बन सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। अचानक से कुछ आपका बिगड़ सकता है, कुछ जो हो रहा था अच्छा खासा कुछ बुरा घटना, अच्छा बुरा घटनाक्रम के साथ घटने की स्थिति बनेगी। मित्रों से भी आपको परेशानी आएगी, और जिस बाहर का खाना पीना है वो आप बहुत खाना पसंद करेंगे, अपने पेट का ध्यान आपको रखना होगा, वो नुकसान कर सकता है। देखिए फर्स्ट कार्ड आपको व्यापार में लाभ की स्थिति दिखा रहा था। पेंटाकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटाकल्स है। तो पेंटाकल्स यहाँ पर कोई फीमेल के साथ अगर आपका कुछ कनेक्शन है व्यापार को लेकर, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में सुख की प्राप्ति हो सकती है, और आत्मविश्वास आपका बढ़ सकता है। मुझे यहाँ पर एक ये चीज़ ज़रूर अच्छी दिख रही है। एंड सेकंड कार्ड क्या है, 5 ऑफ कप्स है। आपको जितना खराब समय, बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ आपका व्यय जरूर होगा, धन की हानि आपको जरूर होगी। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आपको वो भी महसूस नहीं होगा, पर आपको धन की हानि जरूर होगी, क्योंकि गुरु की कृपा आपके ऊपर रहेगी। कोई नफसौर से कोई फीमेल है जो आपको वो कर सकती है, परेशान कर सकती है, हानि दे सकती है। आपको वहाँ पर बचना है, क्योंकि
वो आपके साथ ही रह सकती है, मुझे ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिख रही है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ये आपको एक चीज़ बता रहा है कि आपको को लोगों को पहचानना है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ये चीज़ आपको जज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको आप अभी तक जज नहीं कर पाए हैं। वो आपके साथ क्यों जुड़े हैं, अच्छे के लिए जुड़े हैं, बुरे के लिए जुड़े हैं, आपकी हानि करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ विश्वासघात करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप इनको पहचान लेते हैं, उसी के अनुसार अगर आप काम करते हैं, तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक थोड़ा सा अपना पेट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ से संबंधित आपको प्राप्ति, थोड़ा सा हेल्थ संबंधित आपको नुकसान हो सकता है। और बाकी तो और सब ठीक है आपके लिए। चलिए अब बात करती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि आपके लिए क्या कहती है, ये गुरु की गोचर, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि तो आपके 12th हाउस को भी देख रही है, इसके साथ साथ आपके अष्टम पर है। एंड सेकंड जो दृष्टि है वो आपकी तुला राशि वालों की थोड़ा सा 10वें भाव पे भी है। हाँ, तो ये जो है ना, गुरु आपके तीसरे और छठे भाव के मालिक होते हैं, और तीसरे और छठे भाव में, यानी एक बात ध्यान रखिएगा, वो चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात, आपको प्रयास बहुत करना होगा, ठीक है। किसके लिए प्रयास करेंगे, अपने घर के लिए आपको प्रयास करना होगा, घर के सुखों के लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको डेली इनकम के लिए आपको प्रयास करना, कंपटीशन में आपको प्रयास करना पड़ सकता है। आपके पुराने रोग जो हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, जो अभी तक आपको आराम नहीं मिल रहा था, आपको कुछ पेट से संबंधित या कमर से नीचे वाले पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उनमें आपको सही हो सकता है। पेट का आपको मूवमेंट ठीक हो सकता है। एंड जो आपके पैरों में भी दर्द था, उनमें आपको आराम मिल सकता है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए, मैंने पहले कहा था कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की स्थिति आपके साथ बनेगी, और यही स्थिति आपके धन के लिए थोड़ा सा नुकसानकारक भी रहेगी, क्योंकि प्रयासों से ही सुख प्राप्ति होगी। परिवार में झगड़ों की स्थिति भी आपके बन सकती है। कुछ आपका अगर मकान का कुछ ऐसा चल रहा हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। देखिए, 3 ऑफ पेंटाकल्स है। आपके टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट का जो यूज़ है वो आपका अब आपको अपने टैलेंट का यूज़ करना होगा। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। आपके ऊपर अचानक से आपको कुछ गुप्त ज्ञान की स्थिति भी बन सकती है, जो उसका आपको प्रयोग करना हो सकता है। आपके प्रयास काफ़ी सराहनीय रहेंगे, उससे आपका नाम होगा, लेकिन थोड़ा समय ले सकता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपको ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ कुछ निगेटिव एनर्जी भी आपके आसपास है, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिएगा। आपके परिवार की जो खुशियां हैं उनको वो रोकने की स्थिति भी बना सकते हैं। कोई परिवार में नया व्यक्ति एंटर कर सकता है, कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। 2021 में आपकी फैमिली में शादी वगैरह की स्थिति बन सकती है। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति भी दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपका तो अभी तक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, तो अब आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिविटी के साथ आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे। यही आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, आपके अपने सभी सुखों की प्राप्ति के हेतु। तो तुला राशि आपके लिए गुरु का गोचर बेहतरीन रहे, मैं यही आपसे ईश्वर से कहूँगी। चलिए अब बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि के लिए क्या कहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए उनके दूसरे और 5वें भाव में रहते हैं गुरु बृहस्पति देव, एंड अब वो उनके 3rd हाउस में एंटर करने वाले हैं। तो जब 3rd हाउस की बात आती है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों की स्थिति भी दिखाती है, और इसके साथ साथ आपके खुद के प्रयासों की स्थिति भी दिखा रहा है। तो परिवार से जुड़कर ही आपके एकादश पर जब दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति देव आपके ऊपर सारी इच्छाओं को आपको पूर्ण करने के लिए आएंगे, और इसके तरह से कहा जाए भाग में भी आपकी वृद्धि होगी, व्यापार में सफलता होगी, पत्नी के साथ भी आपकी बनेगी। हाँ, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, धन रजिस्ट्रिस का कार्ड है। अगर कोई अभी तक फैसला आपका
रुका हुआ था कानून न्यायालय से संबंधित, तो उसमें आपका काम हो। दूसरा, आपको जस्टिस करना पड़ सकता है, न्याय करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आपको न्याय करने की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। आपको वहाँ पे अपना बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ सकता है। मुझे ये कार्ड की स्थिति भी दिखा रही है। आपको क्या है कि आपको बीमारी, अगर पेट से संबंधित बीमारी है तो इन्फेक्शन है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि द जस्टिस का कार्ड है एंड द पेज ऑफ पेंटाकल्स। आपकी जो खुशियां हैं उन सारी खुशियों की इच्छा पूर्ति का समय तो आ गया है, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि आपको अपने आप की जो शालीनता है, नम्रता है, उसे आप नहीं त्यागेंगे। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपके साथ आपका जो व्यापार है, आपके जो सामने वाले व्यक्ति का नेचर है, आपको उसको समझ के ही अपने काम को करना है। वो चाहे कितना भी गुस्सा एंगर दिखाए, आपको अपनी चीज़ों को नहीं त्यागना है। अब देखिए क्या है कि द हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन आपको बता रहा है कि आप जल्दी से मानते नहीं हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं जल्दी से, तो आपको वहाँ पे इरिटेशन नहीं दिखानी है। आपको अपने काम को खींचना नहीं है। और आपको एक बात याद रखनी है कि आप जिस परिस्थिति में हैं आप अपने आप को बहुत खुश मानते नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो आपको उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। हमेशा अपने को एक बात याद रखनी होगी कि हम अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरा प्रयास भी करना, अपना बेस्ट 100% देने की भी हमारी स्थिति ज़रूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे अपनी लाइफ में। यानी कुछ भी करने के लिए समर्पण का भाव बहुत ज़रूरी है। कुछ भी प्राप्ति हेतु आपको ये ध्यान रखना है। आप बहुत अकेला फील कर सकते हैं इस 2021 में। आपकी स्थिति परिवार के साथ होने के बावजूद भी ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ संतान को लेकर आपको थोड़ा सा सावधानी की रखने की स्थिति है। संतान को परेशानी आ सकती है। और फैमिली को लेकर भी आप जितना सुख चाहते हैं उतना सुख तो नहीं मिल सकता है, परंतु हाँ, सुख जरूर आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि के जो गुरु हैं उनके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। उनके गुरु जो हैं वो उनके 2य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और उनके पहले और कहा जाए तो 4थे भाव के मालिक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में गुरु जो है उनकी दृष्टि जो है वो आपके 10वें पे भी होगी, और ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देने वाली है। अब हमें कहाँ पे संभालना है आपको ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि पहले तो आपकी नए व्यापार की स्थिति, नया विचार से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। गुरु 2nd हाउस में जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी शादी या कहीं ना कोई ऐसा पार्टनर व्यक्ति जरूर आपको दिलाएंगे जिसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होगा और उससे आपको सफलता प्राप्त होगी। एंड धनु राशि में चूँकि आपके 2य भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को भी वहाँ पे देख, इनकम बढ़ सकती है आपकी। अष्टम पर भी उनकी दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लाभ की स्थिति भी बनेगी। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। एक लंबे समय से जिस लक्ष्य को आप प्राप्ति करना चाह रहे थे वो लक्ष्य भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन अभी कुछ समय है। अपने फ्यूचर को लेकर आपने बहुत छोटे बीज रोपित कर रखे हैं। उन बीज रोपित होने के बाद उनका जो पुष्प है, जो फल है, वो अभी आपसे थोड़ा दूर है। आपको उसके लिए और प्रयास करने होंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है। अपने आप को समझने की स्थिति बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे आप क्या चाहते हैं, तब तक आप अपने सामने वाले व्यक्ति को लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या उसको दे सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने सपनों को पाएंगे तभी आप दूसरे की मंजिल तक उसको पहुंचा सकते हैं, चाहे वो खुद को धन से लेकर हो, चाहे खुद के लिए हो। एंड यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। भक्ति भाव में आप बहुत डूब जाएंगे इस पीरियड में। मुझे ऐसा लग रहा है धन का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन मुश्किल से मिलेगा। संघर्ष की स्थिति मुझे दिखा रहा है। कर्म क्षेत्र में भी आपको जो परेशानी की स्थिति आ सकती है, वाणी का विशेष ध्यान रखना है, चूँकि आप थोड़ा संकीर्ण हो सकते हैं। पूजा पाठ करने को लेकर भी आपके मन में थोड़ा सा
कमी दिखाई दे सकती है। एंड सेकंड ऑफ बैंक्स का कार्ड आपको चूंकि मिला है, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत डर लग रहा था, एक अचानक से जो वो डर है वो आपका थोड़ा सा कम हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा डर है, तो वो जो नुकसान होने की स्थिति आपको दिख रही थी या महसूस हो रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि चूँकि अष्टम में है, तो आपके साथ वो दुर्घटना की स्थिति तो नहीं बनाएंगे, ये बात पक्की है। और इस तरीके से फर्स्ट कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है। इसी तरीके से आपके जीवन में इसी 21 में आपके साथ कुछ नया पुष्पित होगा, नया उजाला लेकर आएगा आपकी लाइफ में, और आपको उसको काफ़ी लाभ मिलने वाला है जो भविष्य तक चलेगा। मुझे एक ये 2021 के इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो धनु राशि वालों, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, मैं यही कहूँगी। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि। मकर राशि के तो लगन पे ही गुरु आ रहे हैं, तो क्या लेकर आएंगे, क्योंकि मकर राशि के तो 12th हाउस और 3rd हाउस के मालिक होते हैं गुरु। और ये जो है उनके वो प्रथम भाव में ही प्रवेश करेंगे, तो क्या करने वाले हैं। ओके, देखिए मकर राशि वालों के यात्रा के योग बन सकते हैं, संतान से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मकर राशि के यात्रा के योग के साथ उनके जो पति हैं उनको लेकर उनके विचार थोड़े से बदल सकते हैं। और राहु से संबंधित जो अभी तक परेशानियां आ रही थी मकर राशि वालों को, तो थोड़ा सा उनमें कमी आएगी, कोई दोष वगैरह उसमें कमी आएगी। और जो अभी तक आपके किए गए प्रयास थे, आपको उनमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब मुझे लगता है कुछ आपके साथ कुछ हो सकता है अच्छा। देखिए अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ये एक ही बात बता रहा है कि आप धन को सही तरीके से खर्च नहीं करती हैं, धन को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं, और ये आपका गलत डिसीजन ही आपके धन को व्यय कर रहा है। आपको यहीं पे आपको ध्यान देना है, उपयोगिता नहीं आपको आती है, परेशानी का कारण। व्यापार बढ़ाना आपकी इच्छा है, लेकिन व्यापार के लिए कहाँ पैसा लगाना है ये आपको ज्ञात नहीं है। द टावर का कार्ड है, आपकी नासमझी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। खराब कार्ड आया है, कुछ अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। गुरु का ये परिवर्तन आपके लाइफ में कुछ एक नया परिवर्तन लाने वाला है, और फ्यूचर को लेकर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। और ये गुरु जो है वो चाहे आपकी संतान को लेकर हो, चाहे आपके पति को लेकर हो, पत्नी को लेकर हो, या फिर आपके भविष्य को लेकर हो, कहीं ना कहीं एक नए कार्य को और बढ़ाने वाला है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, और एक तरह से कहा जाए बहुत संकीर्ण विचारधारा के भी हो जाएंगे। धन को लेकर आप काफ़ी सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने वाले हैं, और इनकम, डेली इनकम को लेकर भी आपको परेशानी आएगी। मुझे यहाँ पर एक बात ये दिखाई दे रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दुश्मनों से आपको बहुत सावधान रहना है। मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड दिया गया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने आप को याद रखिएगा, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। किसी टैरो रीडर से भी आप बात कर सकते हैं। आप कोई घटना दुर्घटना के योग आपको दिखाई दे रहे हो, आपके साथ घटनाक्रम हो रहे हो, तो आपको तुरंत वहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए। और ये भविष्य में एक वृद्धि के साथ एक अच्छा संकेत भी है आपके। तो धन को खाली आप थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। कुछ भी डिसीजन लीजिए, अगर ले रहे हैं तो टावर का कार्ड है, वो बहुत सोच समझ कर आप लेना, अन्यथा 2021 में कुछ ऐसा आपके साथ गलत जरूर हो सकता है। मुझे ऐसे यहाँ पे सेंटेंस दिख रहे हैं। चलिए अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के जो है गुरु, वो उनके 11th हाउस को, 12th हाउस को, और नहीं 11th एंड 2nd हाउस को दिखाते हैं। तो आपके वो 12th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वो आपके घर को देखेंगे, आपकी माता पक्ष को देखेंगे, तो माता और कहा जाए आपकी जो बीमारी की स्थिति बन सकती है माता को, या फिर आपको लेकर कुछ बीमारी की स्थिति बन सकती है, कोई असाध रोग की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए मुझे गुरु का ये जो गोचर है वो शुभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आगे भविष्य में 21 में ही आगे उनके पास 7.5 के लक्षण भी आने वाले हैं। तो
परेशानी भरा ये साल आपके लिए रह सकता है। और भय तो है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ बड़ी परेशानी है, वाणी को बहुत संभाल के आपको चलना होगा। एक चीज़ है, कार्ड आपके लिए क्या बोलते हैं मैं वो देख लेती हूँ। देखिए, बिफोर आप माँ के साथ बचपन में जैसे रहती थी, आपको वैसा ही मातृत्व सुख की इच्छा हो सकती है। आप चाहेंगे कि मेरी माँ जैसा मुझे पहले प्यार करती थी, प्रेम करती थी, स्नेह देती थी, वैसा ही आपको फिर से प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगी। आप अपनी इन चीज़ों को आप अपने वर्तमान कार्य क्षेत्र में भी देखेंगी कि आपको वो चीज़ वैसे ही प्राप्त हो। तो एक इच्छा की बात आ जाएगी। 6 ऑफ बैंड्स है। हाँ, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपका लवर, कोई ना कोई आपके विदेश में अगर है तो वो आपसे मिलने आ सकता है। और बहुत झगड़ालू स्वभाव के लोग हो सकते हैं जो भी आएंगे। किसी न किसी तरीके से आपकी भेंट हो सकती है, मित्र हो सकते हैं। तो कोई अच्छी चीज़ तो वहाँ पर होगी आपके साथ। अप टू ऑफ स्वार्ड्स है। आप अपने दिमाग से और दिल से अलग अलग विचारधाराओं के रूप में बात करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। अचानक से कोई घटनाक्रम घटेगा, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जितनी मनचाही सफलता आपको चाहिए वो आपको मिलेगी तो, लेकिन आपको उसके लिए अपने कर्म क्षेत्र में अनुशासन डालना होगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत विशेष ध्यान देना है। आप चाहते क्या है और कर क्या रहे हैं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तभी जाकर आप आगे फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस होइएगा। कुछ नवीन आपकी लाइफ में इस पीरियड में ज़रूर होगा। मुझे यहाँ पे जब मन को खाली संभालना है, मन संभालेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। हाँ, तो ये रहा कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात कर लेती हूँ मैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के लिए क्या कहता है। मीन राशि के 10th और प्रथम भाव के ही कारक होते हैं गुरु। तो यहाँ पर वो उनके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि को क्या फल प्राप्त होगा। जब 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, संतान को लेकर आपको बहुत अच्छा कुछ फल प्राप्त हो सकता है। एंड घर में आपके कुछ झगड़े की स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 10th भाव से ही गुरु हैं। तो 11th में आपके संतान को लेकर आपको वहाँ पर कुछ परेशानी आ सकती है। और कर्म क्षेत्र से जुड़ी कुछ इच्छाएं हैं, उनको लेकर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है। जो भी आपने अभी व्यापार को लेकर या अपने ऑफिस या कर्मचारी हैं जिनको लेकर आप बहुत परेशान थी, उनको लेकर आपकी इच्छा, धन को लेकर आपकी इच्छाएं पूरी, उसे संतान को लेकर भी आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान की शिक्षा को लेकर और पति के प्रमोशन को लेकर आपको कुछ इंडिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। आप उनके ऊपर प्रयास करिएगा। देखिए, 8 ऑफ पेंटाकल्स है। अगर आप चाहते हैं आपको कुछ प्राप्त हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना श्रम करना होगा। जब तक आप व्यक्तिगत खुद होकर अपने आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपको सुख नहीं दिला सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर यानी इतना आसान नहीं होगा आपके लिए वो सुख प्राप्त करना। और एक दूसरी चीज़ है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ आप इमोशनली आप टच चाहते हैं, जिससे आपको वो आपकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो और बेस्ट से बेस्ट आप चाहते हैं आपके लिए आप प्राप्त हो। क्योंकि मीन राशि का जो स्वभाव होता है वो जलीय स्वभाव होता है। 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में खुश, तो याद स्थिति बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। परमानेंट एक ही मनस्थिति में रहने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। तो उनको प्रेम भी वैसा ही होता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं। वो जिसको अपना समर्पण देते हैं उसके बाद वहाँ से अपने आप को खींच भी लाते हैं। एक ही मनस्थिति बनाने के कारण होता है। एंड थर्ड कार्ड आपको क्या दिया है, द मून का कार्ड है। तो देखिए, आप अपने मन को संभालिएगा। मीन राशि वालों, मन को बहुत स्थिर करिएगा। मन की नकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की स्थिति है। कोई फीमेल है जो आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है, आपको वो ध्यान रखना है, उनसे आपको बातचीत करते रहना है। और आपके भाग्य में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है।
यात्रा के योग तो आपके बने हैं, मैंने कहा आपके पति के यात्रा के योग जरूर बनेंगे। पदोन्नति की स्थिति दिख रही है, धंधे में कुछ नयापन आ सकता है, कर्म क्षेत्र में नयापन दिख सकता है, और कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं हो रही थी वो आपकी हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए अच्छा ही है, बस खाली आपको शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की स्थिति बना रहा है, और अपने कर्म से आप पीछे मत हटिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी मेहनत करिए, मेहनत करने का फल आपको प्राप्त होगा, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये मकर राशि में नीच के गुरु का जो फल है वो आपकी कुंडली में ही जाकर मैच करेगा, तभी ये सारे घटनाक्रम जो मैंने बताए हैं वो घटेंगे। सारी चीज़ें अपने आप, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा है और मुझसे व्हाट्सएप पे ही बात करके बोला है कि कई बार बातें हो जाती हैं तो उन्हें डर लगता है। तो प्लीज़ मेरा इंडिकेशन खाली आप लोगों को सच बताना है, और अगर आपको डर लगता है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे पर्सनल पर आकर पूछ सकते हैं। आप मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, हस्तरेखा से जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, या आपको जो भी आपके सवाल हो आप ज़रूर बात करें, लेकिन डर कर मत रहिए, क्योंकि जो वर्तमान काल की जो ग्रह स्थिति है वो इस तरीके की हैं, इसीलिए मैंने वो सारी घटनाक्रम की स्थितियाँ बताई हैं। अब ये संभावनाएं जब भी होंगी जब आपकी कुंडली में भी वो घटनाक्रम लिखित होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे जल्द ही, और प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर वॉचिंग किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण।